अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग व्यू को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम या ट्रेडिंग व्यू भी लिखेंगे गूगल के अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इसको क्लिक करेंगे आप। जो आपका जो है वो जीमेल अकाउंट होगा वो पहले से डेफिनेटली बना हुआ है और यहाँ सबसे पहले जो आएगा वो गेट स्टार्टेड आएगा। गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरीके से जीमेल के थ्रू साइन इन हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू और ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट्स, न्यूज़, ब्रोकर्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वॉच लिस्ट इस तरह से लिखी हुई है आपके पास। यहाँ के ऊपर जो है वो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है टेस्ला, एप्पल एंड बीटीसी के बारे में। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्कुल सुपर चैट्स चार्ट्स हैं और स्क्रीनर्स हैं और ये बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आपने सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कोई भी यहाँ पे एप्पल या क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक्स के अंदर वटेवर यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा कोई भी स्टॉक्स वगैरह का नाम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाइट कलर के अंदर भी है आपके पास। इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से चलना है। हम लेफ़्ट यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जो है वो मैं आपको एक एक ऑप्शन करके बताऊंगी। यहाँ पे आपके पास ये बार बना हुआ है जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर वर्टिकल है और ये आपके पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना हुआ है बार। इसके पास ऑप्शंस जो हैं इसमें आपको मैंने बताया है कि जैसे ही आप इस पर कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल सर्च। ठीक है, सिंबल सर्च है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप इसके अंदर कुछ भी BTC USDT लिखें तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक कर दें आप। इसी तरीके से अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आप जो है वो इथेरियम USD के पेयर में चाहिए आपको तो इथेरियम का आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे। आपको अगर सोल चाहिए, USDT के पेयर में चाहिए तो USDT लिख दें, USD के पेयर में चाहिए तो USD सिर्फ लिख दें। और यहाँ पे आप देखते हैं राइट हैंड की तरफ बाइनेंस, क्विककॉइन, OKX, फाइबर, MEXC, कॉइनबेस। ये बहुत सारे बिटगेट वगैरह, ये बिटमैक्स वगैरह, ये एक्सचेंजेस के नाम लिखे हुए हैं। जो आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ उसके बिल्कुल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पेयर आ रहा होता है। इसी तरीके से स्टॉक्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो स्टॉक्स के बारे में भी जो है वो आप कोई भी लिखते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। टेस्ला है, एप्पल है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप इस वक्त इसके अलावा जो है आपको वॉल्यूम जो है यहाँ पे मिलेगा। वॉल्यूम जो है वो आपके पास जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बार्स नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। ये वॉल्यूम इंडिकेटर है जो आपको मिलेगा। अगर आपने इसको क्रॉस करेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा लाने के लिए मैं अभी आपको बता दूं क्या करना है। ये अगर आप यहाँ पे बिल्कुल जो है वो क्लिक करते हैं तो इसमें टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट और आवर और डे, वीक। अगर आपने एक वीक का देखना है तो आप एक वीक पे क्लिक करें। ये आपको एक जो कैंडल मिलेगी ये एक वीक की मिलेगी। अगर आप इसके ऊपर जो है वो डेली के बारे में बात करना चाहते हैं तो डेली के बारे में मिलेगी। अगर आप 1 आवर के बारे में तो उस पर आप क्लिक कर दें तो ये एक कैंडल जो है वो 1 डे की होगी या 1 आवर की होगी। यहाँ पे एक कैंडल जो है वो 1 आवर की हमने सेलेक्ट की है। इसी तरीके से यहाँ आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं। स्टार्स में ये है कि आपका जो फेवरेट है, अगर आप अपने चार्ट्स को 5 मिनट के ऊपर सेट करना चाहते हैं और 30 मिनट्स पे सेट करना चाहते हैं, 1 मिनट के ऊपर सेट करना चाहते हैं तो ये आप स्टार अगर यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। इससे पहले जो मैंने आपको शो किया था वो सिर्फ जो है वो डे के ऊपर आ रहा था। एक यानी कि सिंगल टाइम फ्रेम आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप स्टार्स क्लिक इसमें करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जो आपके फेवरेट होंगे वो टाइम फ्रेम यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में आपके पास जो है यहाँ पे कैंडल्स होती हैं। कैंडल्स हैं, ये सिंपल कैंडल्स हैं, हॉलो कैंडल्स हैं, लाइन के अंदर है और हेकेनाशी है। मैं हेकेनाशी जो है वो यूज़ करती हूँ, कैंडल्स भी यूज़ करती हूँ। ये आपके पास हेकेनाशी है और अगर आप कैंडल यूज़ करना चाहते हैं तो ये कैंडल्स हैं इसके अंदर। अपनी अपनी जो है वो प्रेफरेंस होती है। अगर आप इसको स्टार इसी तरीके से तो ऐड टू फेवरेट्स इसमें लिखा आ रहा है। ऐड टू फेवरेट्स का मतलब ये है कि जब भी आप चार्ट दोबारा खोलेंगे तो इसके अंदर ये चीज़ आपको बार बार क्लिक नहीं करनी पड़ेगी। कैंडल्स वैसे जो है वो कैंडल्स के अंदर ही चार्ट्स होते हैं। अगर आप हेकेनाशी
यूज़ करते हैं तो इस पर आप स्टार लगा देंगे तो ये हैकेनाशी के अंदर ही बेसिकली खुल जाएगा। इसके बाद आपके पास जो है वो इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसे मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया अभी। और यहाँ पे भी इसी तरीके से ये जो है आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे ही अगर सर्च करना चाहते हैं और सर्च के अंदर अगर आप इसके अंदर आप RSI कुछ सर्च करते हैं तो RSI जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे RSI जो है यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप पूरा नाम भी लिखते हैं तो भी आपको ये शो कर देगा। अगर आपको इसके शॉर्ट फॉर्म्स पता है जैसे RSI तो ये भी आपको काफ़ी सारे RSI के बारे में बता देगा, जैसे यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI है। सो ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मतलब के उनके नाम से इंडिकेटर्स हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर इन्होंने ऐड किया हुआ है। जो इटसेल्फ यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए हैं वो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं और जो बगैर नाम के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकती हूँ। वॉल्यूम ऑसिलेटर है इसके अंदर, वॉल्यूम है सिंपल। सो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते हैं वॉल्यूम को तो अगेन जो है ये इसी तरीके से वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इसको यहाँ से क्लिक करते हैं क्रॉस तो ये रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब है रिमूव, ये दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं कि आई का एक सिंबल बना हुआ है, इसको आप ऐसे करते हैं तो ये गायब हो जाएगा सिर्फ। और जैसे ही यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं ये वापस आ जाएगा। ये उसके लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई बार बार जो है वो यहाँ पर आपका इंडिकेटर भी रहे लेकिन आपको देखना नहीं है, चार्ट क्लीन चाहिए, तो आप इसको ऐसे जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है वो सेटिंग्स आ रही हैं। सेटिंग्स के अंदर आप जो अपनी सेटिंग्स के हिसाब से रखना चाहते हैं, यहाँ पे 20 इसमें लिखा हुआ है कि मूविंग एवरेज लेंथ है। जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं वो बात की बात है, थोड़ा एडवांस है। अभी हम बेसिक के ऊपर ही सिर्फ गौर करते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में भी कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह बताऊंगी। सो इंडिकेटर्स के बराबर में बिल्कुल जो है वो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो अगर इसमें कोई आपके एक्सपीरियंस है, जैसे मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल, रिबन है, ऑसिलेटर्स हैं इसके अंदर, वॉल्यूम बेस्ड है, और ये विलियम्स ट्री लाइन्स। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी दिए हुए हैं और अगर आप स्टार लगाएंगे तो ये आपके फेवरेट्स के अंदर ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जब भी आप ओपन करेंगे अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट तो ये आपको इंडिकेटर वहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ है, क्रिएट अलर्ट, यानी यहाँ पे आप अलर्ट बना सकते हैं। अलर्ट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास, जैसे हमने इथेरियम का चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पे, तो इथेरियम की इस वक्त जो है वो ये प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे आप अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि भाई इथेरियम की प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आती है 2000 पे आती है, तो 2000 पे आ रही है फ़र्ज़ करें, ठीक है, या 2100 पे आ रही है, तो आपने वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। 2100 पे आपने सेलेक्ट किया, ओनली वंस या एवरी टाइम जो है वो भी आप कर सकते हैं। ओनली वंस है तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप मैसेज अलर्ट का नाम भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम कह रहे हैं कि भाई 2100 पे जो इथेरियम बाय करना, तो यहाँ पे आप इथेरियम जो है वो बाय लिख सकते हैं, और या वट जो आपको बाय इथेरियम लिख सकते हैं एट 2100 जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो दिया हुआ है यहाँ पे। सो ये क्रिएट हो जाएगा। अब जब इथेरियम 2100 पे आएगा तो ये मैसेज अलर्ट देगा। अब उस मैसेज अलर्ट के लिए जो है वो मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। सो इसके ऊपर भी हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर एक फ़ीचर है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो उसके बाद जो है ये रिप्ले है। ये जो है रिप्ले, इसके अंदर ये कि पिछले जो भी आपने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, जो भी आप ने पहले ट्रेडिंग की हुई है, वो आपको पिछली ट्रेड्स अपनी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो पीछे आपने यानी कि जो पहले आप कर चुके हैं। तो ये एक फ़ीचर है जो कि आपको पेड वर्जन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है जैसे भी आपने अपने ईमेल के थ्रू इसको किया है तो यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हैं। ईमेल है तो ईमेल के थ्रू हो जाएगा। और जब आप इसमें जो है वो अपना यानी कि साइन इन कर रहे होंगे तो अलग से इसमें नेम भी दे सकते हैं, वट एवर नेम जो आप इसमें बनाना चाहें उसके थ्रू ये बिल्कुल बन जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेटिंग्स आ रही हैं। सेटिंग्स में आप क्लिक करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कैंडल्स जो है वो आपको बॉडी है, बॉर्डर्स हैं, विक है। तो ये जो है कलर्स अगर आप यही रखना चाहते हैं तो यही रखेंगे, जो कि
नॉर्मली यही मतलब कि इसमें यूज़ हो रहे होते हैं और इजी भी हैं। और अगर आप कोई और अपनी तरफ से रखना चाहते हैं तो वो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। सो यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से रखूँगी और मेरे ख्याल से ये सूटेबल है। और यहाँ पे जब आप चेंज कर देंगे कलर तो ओके करेंगे तो वो जो है वो कलर आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। सो ये सेटिंग्स के अंदर जो है वो मैं आपको ये बता रही थी। इसके अलावा यहाँ पे स्केल्स हैं, कैनवस है, और ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सच जो है वो नहीं यूज़ करती। फिर उसके बाद ये स्क्रीन को फुल साइज़ करने के लिए दिस इज़, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है फुल स्क्रीन मोड। और ये जो है आपके पास इसके बराबर में टेक अ स्नैप शॉट, यानी कि इसकी पिक्चर ले लेगा। ये जो पूरी चार्ट है, पूरा चार्ट है, इसकी पिक्चर लेकर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा चार्ट का आपको कॉपी मिल जाएगी। और अगर आपने व्हाट्सएप यहीं पे खोला हुआ है इधर अगर बार में, तो उसके थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो भी आपने मतलब किसी को भेजना है तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। सो इस बार के अंदर जो हॉरिजॉन्टल बार है उसके बारे में मैं आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो बेसिक बेसिक है बिल्कुल।